ले भाई राम राम सारे ने। हम एग्रीकल्चर की 8 से 9 क्लास कर चुके हैं भाई। अब आ चुके हैं नेक्स्ट क्लास पर। हरियाणा के बारे में पढ़ रहे हैं। हरियाणा के बेसिक बेसिक सी बातें पढ़ चुके हैं कृषि के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं कृषि नीति मिशन और योजनाएं। यही से शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूँ अब तक की क्लास आपको पसंद आई होगी और आगे शुरू करते हैं। राज्य में पहला कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया, गुड़गांव में खोला गया था 1970 में। वर्तमान में कुल 18 केंद्र हैं। राज्य में पहला कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया, ये खोला गया गुड़गांव में, और आज के टाइम पर 18 केंद्र हैं। और 1970 के अंदर पहला जो है विज्ञान केंद्र कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया था। वर्ष 2010-11 में हरियाणा में औसत प्रतिभूमि जोत का आकार था, ये था जी 2.25 हेक्टेयर। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के तहत मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत हुई। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत हुई थी 17 मई 2015 सूरतगढ़ राजस्थान से, और हरियाणा में अप्रैल 2015 में इसको लागू किया गया। मार्च मई अप्रैल के बाद, अप्रैल में 1 महीने के बाद ही इसको, मतलब 15 दिन के बाद ही इसको हरियाणा में लागू कर दिया गया। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना CMBBY की शुरुआत 1 जनवरी से की गई। शायद कुछ रह गया इसमें लिखना, मैं बाद में देख कर आपको ऐड कर दूंगा जो PDF अपलोड करूंगा। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन, ये जी जुलाई 2020 से शुरू किया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हरियाणा में शामिल जिले, तो इसमें जिले थे जी 13 शामिल। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हरियाणा के 13 जिले शामिल थे। हरियाणा कृषि व्यवसाय खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018 से लागू की गई। राज्य का सबसे बड़ा ग्रामीण बागवानी क्लस्टर स्थापित किया गया, ये क्या है जी, ऊंचा माजरा गुड़गांव के अंदर। राज्य का सबसे बड़ा बागवानी क्लस्टर स्थापित किया गया, ये किया गया ऊंचा माजरा गुड़गांव में। किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए हरको बैंक द्वारा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की गई 2009 से। जिस भी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है तो हरको बैंक द्वारा कब ये योजना लागू की गई, ये की गई 2009 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM 2007-8 में शुरू की गई इसको। इसमें 2 फसलें शामिल हैं, गेहूं और दाल। कम गेहूं उत्पादक जिले 7 हैं जी, अम्बाड़ा, यमुनानगर, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, रोहतक और झज्जर। तीन, 3, 6 और 7, ठीक है, मुझे लगा ज्यादा होगी। 2010 और 11 में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन में हरियाणा के सभी जिले शामिल किए गए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब से शुरू किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, 2007 और 8 से शुरू किया गया। और इसमें कौन कौन सी फसलें शामिल है, गेहूं और दाल शामिल है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम PMJVK, इसमें 7 जिले शामिल किए गए हैं, सिरसा, मेवात, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद और पलवल। और के 15 खंड शामिल हैं, 7 जिलों के 15 खंड इसमें शामिल है। बागवानी विजन 2026, इसके तहत बागवानी क्षेत्र में वृद्धि करना और बागवानी गांवों का विकास करना। ये सीधा पूछा जाएगा कि बागवानी विजन का क्या मतलब है। बागवानी क्षेत्र में वृद्धि करना, ये नॉर्मल बात है, और गांवों के विकास के लिए प्रमुख थी। फसली क्लस्टर विकास कार्यक्रम, इसकी शुरुआत बागवानी विभाग द्वारा की गई, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में समूह बनाने के लिए बागवानी गांवों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सरकार द्वारा सहायता की जाएगी और बागवानी फसलों के पैदावार में बढ़ोतरी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। फसली क्लस्टर विकास कार्यक्रम में ये आपको याद होना चाहिए कि फसली क्लस्टर कार्यक्रम किस लिए शुरू किया गया, ताकि बागवानी को बढ़ोतरी दी जाए। किसान ई पोर्टल, बागवानी विभाग द्वारा किसानों को कृषि संबंधित सभी जानकारी देने हेतु किसान ई पोर्टल की शुरुआत की गई। मेरा पानी मेरी विरासत, इसके अंतर्गत 1000 रिचार्जिंग कुएं टैंक के तहत 4 ब्लॉक कुरुक्षेत्र के, 2 ब्लॉक कैथल के, 1 ब्लॉक फतेहाबाद का और 1 ब्लॉक सिरसा कार्य में प्रगति पर है। 1000 चार्जिंग कुएं और
टैंक स्थापित किए गए हैं, जिसमें काडा, CADA, कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ये सीधा पूछा जा सकता है भी काडा क्या है। तो मुख्य कार्य सिंचाई हेतु कच्चे जल मार्गों को पक्का करना, यही इसका मुख्य कार्य है। भाई HAU हिसार द्वारा तैयार की गई प्रमुख फसलें और उनकी किस्में, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी फसल तैयार की है, कौन सी यूनिवर्सिटी ने, HAU ने तैयार की है। मटर, मटर की HFP 1428 और HFP4, ये दो फसलें जो है मटर की तैयार की है। सरसों की तैयार किया जी RH30, RH8812, लक्ष्मी नाम है इसका सरसों की फसल का। धान की फसल की बात करें तो तरोरी और बासमती HKR47, यह है धान की। गेहूं WH 1270, C306, WH 147, WH 711, WH 912, ये है जी गेहूं की फसलें जो HAU ने तैयार की है। जौ की फसलों की बात करें BH 339, 393, और छोला या चने की फसल तैयार की गई जी C235 या HC5। काबली चने की फसल तैयार की है HK2। बाजरा की फसल तैयार की है जी HHB 67। मक्का बेबी कॉर्न की फसलें तैयार किया जी HM4। और मक्का सिंगल क्रॉस हाइब्रिड की फसलें तैयार की है HM8, HM9, HM10 और HM11। मक्का प्रोटीन की फसलें तैयार की है HQPM, सॉरी एक मिनट, HQPM5 और HQPM7। गुड़ की फसलें जो तैयार की है HQ365, HG563। ढेंचा, ढेंचा होता है जो वो बांस जैसा होता है, लठ जैसा होता है, तो ये DH1 की। अमेरिकन कपास की जो फसलें तैयार किया H777, H1098 और H1226। देसी कपास की हाइब्रिड किस्म, पहली हाइब्रिड किस्म है जी AAH1। चारा SSG593। गन्ना COH119। और मूंगफली की फसल तैयार की है HM1। ये कुछ प्रमुख फसलें थी जो HAU द्वारा विकसित या तैयार की गई है। अटल भू योजना, अटल भू योजना, इसके तहत देश के 7 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के साथ हरियाणा भी शामिल है। जल भराव और लवणीय मृदा भूमि सुधार वेब पोर्टल शुरू किया गया। 27/12/2021 को यह पोर्टल शुरुआत की गई। ऐतिहासिक संदर्भ, हरियाणा में मशरूम व कृषि के विकास पर सबसे ज्यादा बल फिरोज शाह, रोहतासुरी और अकबर ने दिया। ये अपने इतिहास के कुछ हैं जी। जो मशरूम और या खुम्बे की जो फसल थी उस पर किसने सबसे ज्यादा जोर दिया, तो वो जोर दिया फिरोज शाह, रोहतासुरी और अकबर ने सबसे ज्यादा जोर दिया। उत्कृष्टता केंद्र योजना, उत्कृष्टता केंद्र व प्रौद्योगिकी केंद्र हर जिले में स्थापित करने की योजना है, जिसके तहत राज्य में 11 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित हैं और 3 केंद्र प्रस्तावित हैं। राज्य सरकार द्वारा 7 जगहों जज्जर, बुन्ना, गोरंडा, सामगढ़, लाडवा, रामगढ़ और मजियाना में प्रौद्योगिकी प्रदर्शन केंद्र की स्थापना की गई है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं अटल किसान मजदूर कैंटीन। 10 रुपए में दोपहर का भोजन देने वाली यह कैंटीन राज्य में 25 स्थानों पर चालू है। अटल किसान के मजदूर कैंटीन योजना। हरियाणा मिलीरेट योजना, इसके तहत राज्य में 27 मिनी क्लस्टर की स्थापना किए जा रहे हैं। हरियाणा गठन के समय प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की संख्या 11 थी, जो 2020 में बढ़कर 19 हो गई है। हरियाणा गठन के समय प्राथमिक सहकारी विपणन समिति की संख्या 59 थी और 2020 में 64 हो चुकी है। हरियाणा अपने कुल उत्पादन फसल में से 45% चावल और 65% गेहूं
कुल खाद्यान्न उत्पादन में 5% से अधिक देश के केंद्रीय पुल में योगदान के रूप में देता है। 45% चावल और 65% गेहूं जो है देश में योगदान में देता है। राज्य बागवानी विभाग द्वारा कुल 19 योजनाएं, 15 राज्य योजनाएं और 4 केंद्रीय योजनाएं चलाई जाती हैं। ये आगे जी, बागवानी विभाग हरियाणा के अधीन राज्य में उत्कृष्टता केंद्र। ये कुछ विभाग हैं, जैसे कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, ये है जी गरोंडा करनाल में। और किस देश के द्वारा लगाएगा? इजराइल देश देश में पहला है जी ये, और गरोंडा करनाल में लगाएगा 2011 में लगाएगा, तो 17/1/2011 में। ये आपको जरूर याद होने चाहिए सारे लगभग, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहाँ पे है और किस देश की सहायता से यह लगाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स, फल उत्कृष्टता के अंदर, ये है जी सिरसा मजियाना के अंदर, ये भी इजराइल के द्वारा लगाया, और ये देश में दूसरा है जी, और ये 22/6/2013 को लगाया गया। हाई, सॉरी भाई, शायद कुछ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी बीच में, तो दोबारा शुरू करते हैं। कहाँ से थे? हाँ, तो हाईटेक ग्रीन हाउस सीडिंग सेंटर, ये गुड़गांव से में स्थापित किया गया जी। ये हरियाणा प्लस मिड, ये मिड क्या है? मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। एक मिनट, अगर आप MIDH, ये है जी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये योजना है जी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। इसके द्वारा पूरे देश में कृषि को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। और ये कब की शुरू की गई? 17/12/2013 से शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सब्जी पौधे उत्पादन केंद्र हाईटेक ग्रीन हाउस सीडिंग सेंटर, ये है जी समर गोपालपुर रोहतक के अंदर। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, सबको आपको ये भी हरियाणा प्लस MIDH योजना के तहत शुरू की गई, ये 2013 में शुरू की गई। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स, उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय फसल उत्कृष्टता केंद्र, मुख्यतः आम के लिए यह है लाडवा कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया। इजराइल के द्वारा यह स्थापित किया गया 6/4/2016 को यह स्थापित किया गया। राज्य आलू तकनीकी केंद्र, यह है जी श्यामगढ़ करनाल में, हरियाणा प्लस MIDH मिड योजना के तहत 2016 में शुरू किया गया। एकीकृत मधुमक्खी विकास केंद्र, मधुमक्खी शहद उत्कृष्टता केंद्र भी बोल सकते हैं, यह है जी कुरुक्षेत्र में, इजराइल की सहायता से, और 2017 में शुरू किया गया, 10/11/2017। फूल व बीज उत्पादन तकनीकी उत्कृष्टता केंद्र, ये मुनीमपुर झज्जर में, नीदरलैंड की सहायता से, और 28/3/2017 को शुरू किया गया। एकीकृत बागवानी विकास केंद्र होटल पलवल में है, हरियाणा प्लस मिड योजना के तहत 2018 को शुरू किया गया, 13/10/2018। एकीकृत बागवानी विकास केंद्र IHDC, ये है जी सुंदर है महेंद्रगढ़ में, हरियाणा प्लस मिड के तहत, और 1/9/2019 को यह योजना ये शुरू किया, स्थापित किया गया। राज्य अमरूद प्रदर्शन केंद्र, अमरूद डेमोस्ट्रेशन स्टेशन केंद्र है बुन्ना फतेहाबाद में, हरियाणा प्लस मिड में, 27/10/2020 को। एकीकृत बागवानी विकास केंद्र यानी कि मल्टी क्रॉप्स डेमोस्ट्रेशन सेंटर, ये है जी बरवाड़ा हिसार के अंदर, हरियाणा प्लस मिड के द्वारा यह भी लागू किया गया, और ये अभी निर्माणाधीन है। अर्ध शुष्क बागवानी फसल उत्कृष्टता केंद्र खजूर या स्ट्रॉबेरी के लिए, यह है जी गिगनाऊ भिवानी के अंदर, और इजराइल की सहायता से यह शुरू किया गया 22/1/2023 को। हाई फ्रूट आदि हेतु देश में 30वां और हरियाणा में 5वां स्थान है। ड्राई फ्रूट में देश का 30वां स्थान है जी, और हरियाणा में 5वां स्थान है। प्याज उत्कृष्टता केंद्र पिनगवाहा नूह के अंदर, इजराइल के द्वारा स्थापित किया गया, और 24/2/2023 को स्थापना की गई। ये लास्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें कुछ। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल हार्वेस्ट, फल एवं सब्जी प्रबंधन उत्कृष्टता केंद्र,
पंचकुला में स्थापित किया गया और इंग्लैंड द्वारा स्थापित किया गया, और ये प्रस्तावित है। पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट केंद्र, ये भी पंचकुला के द्वारा प्रस्तावित है। ये लास्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। वर्ष 2025-26 में अम्बाड़ा में लोबिया, लोबी, यमुनानगर में स्ट्रॉबेरी और हिसार में खजूर हेतु उत्कृष्टता केंद्र खोलने का प्रस्ताव है। विशेष नोट, हरियाणा पीएचएम और यूके CO1, हरियाणा सरकार व ब्रिटेन के बर्मिंघम विश्वविद्यालय के बीच राज्य में फसल कटाई के बाद फसल प्रबंधन व सतत कोल्ड चैन की उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए दिनांक 29/9/2022 को समझौता हुआ था। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 या 24 के अनुसार फसलों का मसाला, ये आप हाल वाला देखना, ये शायद मैंने पिछले वाला डाटा कर दिया। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगी जो जो नया डाटा होगा 25-26 वाला उसको डाल लूँ। राज्य सबसे ज्यादा सब्जी उत्पादन आलू करता है जी, सबसे ज्यादा वर्गीय फल उत्पादन करता है नींबू का, और सबसे ज्यादा फल उत्पादन करता है जी अमरूद का, और सबसे ज्यादा अनाज गेहूं, और सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला मसाला है जी लहसुन। ये दूसरे नंबर पे लिखा है बेल, दूसरे नंबर पे करते हैं सिट्री फल, संतरा, किन्नू या मौसमी, और अमरूद या आम। मेथी, अदरक, सबसे ज्यादा मसाले यमुनानगर में होते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो लगभग ये सेम ही रहते हैं, इसलिए मैंने ये सेम डाल दिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। जुड़े रहें क्लास में, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। वंदे मातरम।